आपको एक भी काम अच्छा नहीं लगा इन 8 सालों में? नहीं, मुझे तो नहीं लगा भाई, कुछ भी थोड़ा बहुत? भाई मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, जरा सा भी नहीं। सोचने वाले तो यही हैं, बस इन्हीं में है इतनी अकल जितनी सोच सके हैं, और तो कोई सोच ही नहीं सकता इतनी ऊंचाई, कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो गए। 8 सालों में काम हुआ है कि बीजेपी की जो इनकम है, यूं कहो कि बीजेपी का जो पैसे का भंडार है वो बहुत बढ़ गया है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, और कहो विज्ञापन मंत्री हैं, और कहो कि दिखावा मंत्री हैं, और कहो कि देश को गुमराह करने वाले मंत्री, यही तो हैं और क्या है। थक गए लोग इस देश के, जो है मतलब मोदी जी की सेवा जो लेते लेते। अब ऐसा होना चाहिए, मोदी जी को आराम करना चाहिए और अपना झोला जिसकी बात वो करते हैं कभी कभी, उसे लेके अपना केदारनाथ की गुफा में जाके बैठे आराम करें। एक बार देके आपने पूरे मीडिया में फैला दिया कि हमने सबको दे दिया, सबको दे दिया, सबको दे। अरे जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके रोजगार तुमने छीन लिए, जिनको तुमने बेरोजगार बना दिया, उनके पास कहां से आएगा? सिलेंडर आपने 1000 रुपए का कर दिया, कहां से आएगा केवल? सर, ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं 8 साल के बाद कि जो है बीते 8 सालों में जो भारत ने ऊंचाई हासिल करी है वो पहले कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या कुछ समझ रहे हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सोचने वाले तो यही हैं, बस इन्हीं में है इतनी अकल जितनी सोच सके हैं ये, और तो कोई सोच ही नहीं सकता इतनी ऊंचाई, कुछ ज्यादा ही ऊंचे हो गए। देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना, अपने को बड़ा दिखाना, अगर किसी को सीखना है तो इस धरती पर एक ही प्राणी है, वो है नरेंद्र मोदी, कोई और दूसरा नहीं है। सो जो ये कह रहे हैं कि भारत ऊंचाइयों पर, हां भारत बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है। काय में पहुंचा है? भुखमरी में। भुखमरी में दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया। अशिक्षा में दुनिया में ऊंचाई पर पहुंच रहा है। प्रेस की स्वतंत्रता को दफन करने में भारत बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहा है। जो इस दुनिया में प्रजातांत्रिक जो मूल्यों की स्थापना होनी चाहिए, यूं कहें कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें भारत बहुत बहुत ऊंचा पहुंच गया, दुनिया में सबसे पीछे आ रहा है। ये स्थिति है। सो अपने आप जो मन में आए वो कह लो, हकीकत यह है इस देश में जो महंगाई आज की तारीख में है, जितनी महंगाई वो कभी इस देश में पहले नहीं थी। जितनी अशिक्षा की स्थिति आज है, शिक्षा को जितनी बुरी तरह से बर्बाद किया गया है, वो स्थिति आज इस देश में जो आज है वो पहले कभी नहीं थी। जितनी भयानक बेरोजगारी आज है वो वाकई में इस देश में पहले कभी नहीं थी। जितनी स्थिति अस्पतालों की खराब है, और जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल नर्सिंग होम के माध्यम से ये यूं कहो कि पूरा जो मेडिकल का सारा सिस्टम है, फार्मासिटी का ये फार्मा जो कंपनीज हैं, इनके माध्यम से जिस तरह से लूटा जा रहा है, कुछ तो काम अच्छा होगा। ऐसा 8 सालों में काम हुआ है कि बीजेपी की जो इनकम है, यूं कहो कि बीजेपी का जो पैसे का भंडार है वो बहुत बढ़ गया है। 8 सालों में हुआ बहुत बड़ा काम, और यह भी ऐसे हुआ है कि यह पता ना लग जाए कि किससे पैसा आया है, कितना पैसा आया है। वो रास्ते ही ऐसे बंद कर दिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कि पैसा भी आ रहा और पता भी नहीं लग रही। यह हुआ ना 8 साल में। जो सर उज्ज्वला योजना के तहत काफी लाभार्थियों को जो है इससे फायदा मिला है। हां, उज्ज्वला योजना के तहत जिनको फायदा मिला, उनके माध्यम से ये यूं कहो कि एक तरफ फायदा दिखाने की कोशिश की, और बाकी जो है पूरी सब्सिडी जो गैस पे दी जाती थी वो खत्म कर दी। धीरे 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 कह के सारी सब्सिडी खत्म कर दी गई गैस पे। और उज्ज्वला की स्थिति यह है कि जिसने एक सिलेंडर ले लिया, 15% से ज्यादा लोग दूसरा सिलेंडर नहीं भर पा रहे हैं। इसे आप तरक्की कहेंगे? हां, अगर ये तरक्की तो वाकई में तरक्की है। मतलब आपने जितने करोड़ों बांटे, 7-8 जो भी करोड़ की बात कह रहे हो, उसमें से अगर 80 से 85% लोग दोबारा भरा ही नहीं पा रहे हैं और वो सिलेंडर घर में ही रखा है, तब ऐसी उज्ज्वला योजना का क्या लाभ है, ये तो मोदी जी बता सकते हैं।
वैसे भी केवल उज्ज्वला योजना की बात नहीं है, मोदी जी ने जो लगभग 164 योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री के नाम से की, मतलब इतना उन्हें अपने नाम के लिए या अपने प्रचार के लिए इतनी कसक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जो है किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, और प्रधानमंत्री ये योजना वो योजना, जो भी हो यार, प्रधानमंत्री के पास देश में प्रधानमंत्री काम करने के लिए और कुछ भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं उससे देश तबाही की तरफ बढ़ चुका है। नहीं, एक भी सर योजना ऐसी आपको लगती है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के वहां से चलती है और जो है किसी एक ही समुदाय को मिलती, तो सबके लिए एक समान से देखते हैं? मुझे ये बताओ कि जिन योजनाओं को वो सब तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, वो योजनाएं उनका लाभ सब ले सकें, बीच में ही क्यों छोड़ी जा रही हैं? क्यों नहीं उनको पूरा पूरा लाभ मिला? आपने दिया सिलेंडर, ओके, तो फिर जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए कि यह सिलेंडर हर महीने पहुंचेगा, जैसे ही खत्म होगा नया सिलेंडर मिलेगा, क्योंकि आपने सब्सिडी तो खत्म कर दी। अगर आप उनका भला करना चाहते हैं, एक बार देके आपने पूरे मीडिया में फैला दिया कि हमने सबको दे दिया, सबको दे दिया, सबको दे। अरे जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके रोजगार तुमने छीन लिए, जिनको तुमने बेरोजगार बना दिया, उनके पास कहां से आएगा सिलेंडर? आपने 1000 रुपए का कर दिया, कहां से आएगा? केवल सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं तो रोजगार आपने छीन लिए, उनके लोगों को भिखारी बना दिया आपने। कैसी योजना है आपकी? आप जाके देखिए ना कि जिस तरह की जो हर जगह, चाहे वो बिहार में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जहां भी जिनकी आप बात कर रहे हो। स्किल इंडिया की सर बातचीत की जा रही है, उसके बाद जो है डिजिटल इंडिया की बातचीत की जा रही है, तमाम प्रक्रियाओं को जो है इस सरकार ने जोड़ा है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये सारी की सारी पहले ही फेल हो चुकी हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं तो बताओ आप, स्किल इंडिया के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने दिन के लिए मिला? बताओ आप। स्किल इंडिया के माध्यम से 1% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला, जिसकी आप बात करो स्किल इंडिया। और जो शेयर आपने बनाया मशीनों का, मेक इन इंडिया, उस मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उसका तो पता ही नहीं रहा कहां गया। कितने इन्वेस्टर आए यहां पे इन्वेस्ट करने, कितनों ने फैक्ट्री लगाई बाहर के लोगों ने, मल्टीनेशनल कंपनी है, कितनों ने यहां पे फैक्ट्री लगा के यहां पे काम शुरू किया, या यहां के लोगों को आपने कितना काबिल बनाया कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का नाम जो आप लेके शेयर बना के चल रहे थे वो पूरी दुनिया में छा जाता है, कहीं है। और अब स्थिति ये हो गई है कि यहां का एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है और यहां का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। सो अगर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आपके स्किल इंडिया, स्टैंडर्ड इंडिया, जो स्टार्टअप इंडिया, ये सब कुछ ठीक है, तो मुझे इस बात का जवाब दो, यहां से निर्यात दुनिया में होना चाहिए था। दुनिया से निर्यात यहां पे क्यों हो रहा? यानी हम आयात क्यों कर रहे हैं? हमें आयात हमारा मिनिमम होना चाहिए था और मैक्सिमम हमारा निर्यात होना था, लेकिन हो उलट रहा है। सेवा और सुशासन पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। बहुत बहुत सेवा करी, थक गए लोग इस देश के, जो है मतलब मोदी जी की सेवा जो लेते लेते। अब ऐसा होना चाहिए, मोदी जी को आराम करना चाहिए और अपना झोला जिसकी बात वो करते हैं कभी कभी, उसे लेके अपना केदारनाथ की गुफा में जाके बैठे आराम करें, यही अब ठीक है ना। अब मैं समझता हूँ वो संन्यास आश्रम जो है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं, तो उन्हें वो काम करना चाहिए। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि मैंने कभी भी अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखा है, जब भी मैं काम करता हूँ, फाइल वगैरह काम करता हूँ, तब तक मैं वो रहता हूँ, जैसी फाइल बंद होती है तो 134 करोड़ उनके उसमें लग जाता हूँ। वैसे मोदी जी में हिम्मत नहीं, मैं जानता हूँ आदमी है, मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, पर उनमें दिखाएं वो वाकई में 56 इंच का सीना है। अगर वो मतलब प्रधानमंत्री के रूप में काम नहीं करते और देश की जनता के सेवा के रूप में काम करते हैं, केवल जब सिग्नेचर करते हैं तब प्रधानमंत्री, तो सारा सब कुछ इस देश में पीएमओ के हाथ में क्यों है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हाथ में क्यों है, प्रधानमंत्री हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में क्यों? आप बता सकते हैं इस देश में कपड़ा मंत्री कौन है? बताओ आप बता सकते हैं इस देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं इस देश में ऊर्जा मंत्री कौन है?
आप बता सकते हैं कि इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? नहीं, सब कुछ सिर्फ नाम के लिए है। सारा कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के पास में है। प्राइम मिनिस्टर के यहां जो बैठे हैं सेक्रेटरी लेवल के लोग, सब उसे कंट्रोल कर रहे हैं। वहीं से हर चीज होती है। वहां से होगी तो आगे होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर प्रधानमंत्री नहीं है पे कहते हैं, वह बड़े भोलेपन से कहते हैं। अरे आपकी इस भोलेपन को, आपकी इन चालबाजियों को देश पूरी तरह से समझ गया। और वैसे हाँ, कहीं कहीं थोड़ा सा सच है, प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, और कहो विज्ञापन मंत्री हैं, और कहो कि दिखावा मंत्री हैं, और कहो कि देश को गुमराह करने वाले मंत्री, यही तो हैं। और क्या है? झूठे मंत्री हैं। आपको एक भी काम अच्छा नहीं लगा इन 8 सालों में? नहीं, मुझे तो नहीं लगा भाई, कुछ भी? थोड़ा बहुत? भाई मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो कुछ भी नहीं लगा, जरा सा भी। एक प्रधानमंत्री जो दिन में 5 बार कपड़े बदलता हो, लाखों लाखों के सूट पहनता हो, देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, उसके दुख दर्द से कोई लेना देना ना हो, यही प्रधानमंत्री है ना। जब 2021 में सेकंड वेव आई थी, 2 महीने तक प्रधानमंत्री का आता पता नहीं था, किस घुस गए थे। ध्यान है ना आपको? आप सब लोग, सारे मीडिया वाले सब जानते हैं ना। वो जो अप्रैल और मई के महीने में जो भयानक स्थिति थी, मोदी जी घुस गए थे, पता नहीं था। ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री जो हमेशा केवल झूठ ही बोलते हैं और कुछ नहीं करते, भाई मुझे तो कहीं नजर आया नहीं। आपको नजर आया हो तो आप बताओ जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो एडवोकेट भानु प्रताप जी मौजूद रहे, उनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि 8 साल बेमिसाल को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। 8 साल सेवा को लेकर के जो है इस पर चर्चा किया जा रहा है। लोगों से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो है दरअसल इन 8 सालों में क्या कुछ नया देखने को मिला, क्या कुछ जो है चेंजेस देखने को मिले इस सरकार में। 8 साल में जो भी कुछ हुआ, क्या कुछ आप समझते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा।